परिंदा भी पर ना मार सके आई गुर्त। जो आपका हुक्म शहजादे। औरहान, होलोफिरा, तो यानी कि हमारी हर मुलाकात की शुरुआत इसी तरह होती है। सलामत रहो। उस्मान साहब ठीक है ना? कुस्तंतीन ने उनके लिए जाल बिछाया था। मालूम है, उसके बिछाए जाल से बाबा बाहिफाजत बच गए। हाँ, मगर वो कुस्तंतीन, उसने उस्मान सरदार की गजब से अपना नसीब हासिल कर लिया। होलोफिरा, क्या वाकई? होलोफिरा, हमने तुम्हारे बाबा का और तमाम मजलूमों का इंतकाम ले लिया, यानी कि वो मर चुका है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सिपाहियों के हाथों ये खबर भिजवा देते। हमने अपना फर्ज निभाया है होलोफिरा, और मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। ले जाने के लिए मुझे? लेकिन कहाँ? बाबा चाहते हैं कि तुम्हें हिफाजत वाली जगह पर ले जाया जाए। अगर तुम हमारे कबीले में नहीं रहना चाहती तो हम तुम्हें किसी और शहर में महफूज जगह पर ठहरा सकते हैं। हमारे ताल्लुक के बारे में जो कोई भी जानता था मर चुका। अब यहां पर महफूज हूं मैं औरहान, और फिर यहां पर मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ। कुस्तंतीन तो मर गया है, मगर उसके वालिद अभी तक जिंदा है वो, तो इसीलिए मुझे कुस्तंतुनिया जाना पड़ेगा औरहान। आज से उनसे इंतकाम लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। हाँ, मगर जहां कहीं भी होंगी मैं उस्मान साहब की खिदमत जारी रखूंगी। शुक्रिया। अगर तुम्हें यह सही लगता है और तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो यकीनन पीछे नहीं पड़ूंगा मैं। रोकना भी नहीं चाहिए औरहान, यही तकदीर है। तुम ही ने कहा था कि हमारी तकदीर हमें एक दूसरे के पास लाई थी, तो उसी तकदीर ने हमें जुदा किया है। इसलिए अब तुम्हें अपनी ज़ौजा के पास लौट जाना चाहिए। अगर तुम खुश रहोगे औरहान, तो मैं भी खुश रहूंगी तुम्हारी खुशी में। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा कभी भी जर्द ना पड़े होलोफिरा। मैं अगर तुम्हें ना भी देखूं तो भी तुम इंशाल्लाह हमेशा खुश रहोगी।
अब जाओ यहां से। वरना मैं रो दूंगी। चलो जाओ, चलो। अब चले जाओ उरहान। अलविदा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहिए खुश रहिए। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जनाब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ बाला, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बाबा, फातिमा बेटी, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। एल्चेम, तुम्हारे वालिद का खून रहेगा नहीं गया। कुस्तुनतीन को जहन्नम वासिल कर दिया हम लोगों ने। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। जीते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया उस्मान सरदार, बहुत शुक्रिया। मगर ओरहान साहब नजर नहीं आ रहे, ठीक तो हैं? वो होलोफिरा की तरफ गया है। तुम जानती हो कि उसका राज अफशा हो गया है। शुक्रिया उसका। होलोफेरा की वजह से हमें कामयाबी मिली है। हाँ, उसका सरतन से अलग कर दिया जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया। उनके पास जो था वो हम उनसे हासिल करके आपके लिए बतौर गनीमत लाए हैं। रब के हुक्म से फतह हमें नसीब हुई। और क्या होगा जबकि रब हमारी मदद कर रहा है? आपको लगता है कि वो हम पर दुनिया तंग कर सकते हैं? हाँ, अब ये सारा माल गनीमत हम बुरसा की फतह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ए लोगो, क्या आप राजी हैं? बिल्कुल राजी है उस्मान सरदार। आप राजी हैं क्या? राजी है उस्मान सरदार। राजी हैं आप सभी क्या? राजी है, हम राजी हैं। ए शुक्रिया शुक्रिया। और ये बात भी याद रखिए, हमने फतुहात की तरफ फिर से कदम बढ़ा दिए। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। जनाब, अपने जख्म का इलाज करने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए, आप लोग जाएं। जहन्नुम की आग में जलोगे कुस्तंतीन। अपने बाबा के साथ मिलकर मेरे बाबा को गद्दार ठहराया, बगैर किसी गलती के उन्हें मार डाला। तुम तो अपने अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन अब तुम्हारे बाबा की बारी। तुम्हारी जल्द उनसे जहन्नुम में मुलाकात होगी, इंतजार करो। इस बार आपने मुझे डरा दिया मेरे उस्मान। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और मुझे किसी आजमाइश में ना डाले इंशाअल्लाह। बाला, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आपको जगा दिया मैंने। खूबसूरत आंखों वाली, ये बताओ जरा, तुम सोई क्यों नहीं हो? मुझे बैठी देख रही हो क्या? मैं खौफजदा हो गई थी उस्मान, बहुत डर गई थी। अपने दिल की आग दिखा नहीं सकी, मगर मुझे साबित कदम रहना था। चलो बताओ जरा, कौन सी बात तुम्हें डरा रही है? बताओ मुझे। मेरी खातून तो इस तरह नहीं डर सकती कभी। मैं दुश्मनों और काफिरों से बिल्कुल नहीं डरती। डरती हूं तो आपको खोने से, और आपको बहुत ज्यादा याद करने से डरती हूं मैं। इधर आओ मेरे पास जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मान साहब का शिराजा बिखर चुका है, और सिर्फ यही नहीं, तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया। हमारी ताईद हासिल की नहीं, हमारी ताकत पर कब्जा करना चाहता है वो। क्या समझता है खुद को? अब मेरी बात गौर से सुने। बाबा। मेहमद, 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 क्या हुआ है ये? किसने किया है ये तुम्हारे साथ? काइयों ने मुझे मारने की कोशिश की है बाबा। मगर ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक औरत की बात पे यकीन करके मुझ पर इल्जाम लगाया गया है बाबा। गोकमान को कत्ल कर दिया, कानियो मास को कैद कर लिया बाबा। किसने किसने किया ये? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बाबा। तबीब को बुलाओ जल्दी। हमारे दरमियान खून आ गया। मेरे सिपाहियों और जानिसारों के साथ ज्यादती की उस्मान ने। अब से उस्मान की सरजमीन हमारा हदफ बनेगी। फौरन सिपाहियों को तैयार किया जाए। हम उस्मान की सरजमीन पर हमला करने जा रहे हैं। बिस्तर पर सोना तुम्हारे लिए हराम कर दूंगा। खड़े क्यों हो यहां? जाओ। मेहमद, आंखें खोलो। मेहमद, हिम्मत करो बेटा, आंखें खोलो। मेहमद, मेहमद, हिम्मत करो बेटा। तबीब कहाँ है? मेहमद, मेहमद,
आंखें खोलो, आंखें खोलो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोंजा, अल्लाह दुआ कबूल फरमाए। शुक्रिया, अल्लाह आपसे भी राजी हो। चलो जल्दी से दूध पी लो गोंजा। अब मेरे साथ बच्चों की तरह पेश आओगे? ठीक है, शुक्रिया। भाई का लगाया गया जख्म, दर्द तो नहीं हो रहा? अपने आप को परेशान मत करो खातून, तुम्हारा कसूर नहीं है। गोंजा, अब हमें तैयार रहना होगा। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। जानता हूं तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले से मजबूत बनो। आप फिक्र मत कीजिए, आज देख लिया, यकीन हो गया मुझे। अब मैं सिर्फ अपना ख्याल रखूंगी। तो ठीक है, फिर शादी की तकरीब शुरू करते हैं चालबाज खातून। हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा हो। हाँ, तो कब है शादी की तकरीब? देखो, अगर अभी भी तुम राजी नहीं हो तो अपने कबीले में अपने बच्चे के साथ शादी की तकरीब करने वाले हम पहले होंगे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या करें फिर? तकरीब जल्दी कर लेते हैं, मगर मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तकरीब बहुत शानदार। अल्लाह अल्लाह, अच्छा तो अब शादी की कसर इस तकरीब पर निकालना चाहती हो? मुझे क्या पता अलाउद्दीन, मैंने तो अपनी बात कह दी। सही, तो फिर शादी की तकरीब इंतहाई शानदार रखेंगे। ठीक है। उस्मान साहब, आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए आपको खत लिख रही हूँ। मेरे बाबा का और तमाम मुस्लिमों का इंतकाम आपने ले लिया। कुस्तंतीन जहन्नुम चला गया, लेकिन इस बात ने शहंशाह आंद्रू को बहुत इश्तियाल दिलाया है। मालूम हुआ है बुरसा में नया टैकफुर भेज रहे हैं। आने वाले टैकफुर को मैं करीब से पहचानूंगी। कुस्तंतीन के बाबा यानी मेरे चचा जुस्टिनियानुस बलियोलोगस इस कदर जालिम है कि उसने अपने भाई यानी मेरे बाबा को मौत के घाट उतार दिया था। जरा भी तरस नहीं आया उसे। बुरसा की हिफाजत करने और आपसे इंतकाम लेने आ रहा है वो। शुक्र है अल्लाह, शुक्रिया अल्जिम खातून। क्या आपने यकीन कर लिया था कि हॉलो फेरा को मैंने बेनकाब किया है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा अल्जिम, मुझे शक तो हुआ था शुरू में, मगर फिर मुझे याद आया कि तुम कभी भी इस तरह
मेरा दिल नहीं दुखाओगी, मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। अचानक याद आया कैसे हमारी इमारत के मफादात को अपने मफाद पर तरजीह देती हो, तो उस वक्त मैंने कहा एल्चिम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बीवी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। शुक्र है कि सब ठीक हो गया। होलोफेरा कैसी है? आपकी तो मुलाकात हुई है ना उससे? एल्चिम, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही। अलविदा कहकर अच्छा किया आपने। मैं फिर से होलोफेरा की मकरूज हूं। उसी की वजह से इस मुश्किल से निकली मैं, इस वजह से उसका पूछा है। कैसी है वो? हाँ ठीक है, और उसने फैसला किया है कि वो कलीसा में ही रहेगी, और हमने अपना माजी पीछे छोड़ दिया है। हर किसी को आगे देखना चाहिए। लेकिन कुछ अपने हमसे जुदा भी हो गए। यकीनन मेरे बाबा इस वक्त बहुत खुश होंगे, वो भी आपकी बदौलत। बहुत शुक्रिया आपका। आप बाबा का इंतकाम लेने से गाफिल नहीं हुए। मैंने तुमसे वादा किया था एल्चिम, और मेरे रब का शुक्र है कि जिसने वादा पूरा करना मुझे नसीब किया। तुम्हारा दर्द कम करना मेरी जिम्मेदारी थी, और वो मैंने पूरी की, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खानदान कायम करना चाहता हूं एल्चिम। अब अगरचे हम सिर्फ 2 शख्स हैं, हम खानदान हैं। अब हम सिर्फ 2 नहीं रहे औरहान साहब। एल्चिम, उम्मीद से हूं मैं। आप वालिद बनने वाले हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये सच है। ये तुमने मुझे कितनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है एल्चिम। तुम जानती नहीं तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। होशियार उस्मान साहब, तैयार हैं जनाब। तशरीफ रखिए। मैं सरहदी इलाकों की तमाम सरजमीनों का मालिक, तुर्कों का मुहाफिज, इस्लाम का इस सारे खित्ते में मुहाफिज, और अपने रब का बंदा उस्मान सरदार। मैंने सामने आने वाले तमाम फितनों के बावजूद अपनी इमारत को बड़ा किया और इसे एक बड़ी रियासत बनाया। आसपास के सारे कबाइल मेरे हुक्म के ताबे होंगे। जिस तक भी ये पैगाम पहुंचे, हर उस शख्स से अपनी कायम करदा रियासत को तस्लीम करने की तवक्को करता हूं। अगर कोई नाफरमानी करेगा तो मेरी सरजमीन पर वाक़े उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। तुर्कों की मुकद्दस रियासत के खिलाफ निकलने वाला हर शख्स अपनी मुखालिफत का इजहार मकतूब के जरिए नहीं बल्कि मैदान में हमारे सामने आकर करेगा।
अल्लाह आप सब पर रहम करे। ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक फैला दो। ये पैगाम पहले कुस्तुन दुनिया के अजीम शहंशाह अंदरूनिकोस को दिया जाएगा। उताहिया में याकूब सरदार, जानदार और करासी सरदार को, शुमाल में नजरियों को और जुनूब में बदवियों को दिया जाएगा। हर जगह पहुंचा दिया जाए। अब सभी हमारी अजीम रियासत को तस्लीम करेंगे। सफीर जा सकते हैं। अल्लाह आसानी पैदा करे। आ जाओ सामने। और हान बेटा, उलमा की तरफ रवाना हो गए सफीर? हो चुके हैं जनाब। उन्हें अपने वतन में मदू करने के लिए तमाम खित्तों में भेज चुके हैं। उन्हें बताएंगे कि उनके इल्म के लिए लाजिम है, हर चीज में हम उनके पीछे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तालीम और तदरीस के लिए जो कुछ हम कर सके हम करेंगे। हमारी रियासत इल्म और अरफान का मंबा होगी इंशाअल्लाह सरदार। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ सरदार। आ जाओ शामिल। सरदार, आपके हुक्म से हमने मगरबी सरहद पर सिपाही भेज दिए हैं। हमारे सिपाही दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। दुश्मन की तरफ से अगर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासत का एक एक जर्रा बिल्कुल महफूज है। इन चीजों के बारे में अब हमें नहीं सोचना, बल्कि अब हमारे दुश्मन को इस बारे में सोचना चाहिए। कबीले में अब शादी की दावत होगी। चलो आ जाओ। मैंने कहा था ना बाला कि तुम हरा नहीं सकती मुझे। खैर तो है उस्मान, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जीत गए। देख ले, हम एक साथ यहाँ पहुँचे हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है, तुम दादी बनने वाली हो, भी मुझसे पीछे हो। इस बात का भी कोई मतलब है? अच्छा बस बस बस, मजाक है, मजाक है ये। चलो आ जाओ। ओह,
जो बीज हमने बोए थे सब फूट पड़े हैं। अब तो फल भी देना शुरू कर चुके हैं और मेरा दिल बहुत पुरसुकून है। मेरा भी उस्मान, मेरा भी। वो तमाम ख्वाब जो हमने देखे थे माशाल्लाह वो सारे पूरे हो रहे हैं। क्यों ना होते, क्यों ना। औलाद भी साहिब औलाद होगी, खानदान और हमारी जमीनें फैलेंगी और इस अजीम चनार की जड़ों की तरह हमारी रियासत भी बहुत मजबूत होगी इंशाल्लाह। ये सब आपके ईमान और मजबूत इरादे की बदौलत है। आप इस रियासत की जड़ हैं उस्मान, और जड़ जितनी मजबूत होती है तना उतना ही ताकतवर होता जाता है, और आपके बच्चे आप ही के रास्ते पर चलेंगे। ये हम सबकी काविशों का नतीजा है, सबकी काविशों का। माला, मैं अगर जड़ हूं चनार के दरख्त की, तो याद रखना कि तुम वो जमीन हो जिसमें जड़ कायम है। मैंने ये ताकत इसी मिट्टी से हासिल की है। तुमने हमें शफकत और मोहब्बत के साथ आपस में जोड़े रखा। इस ख्वाब को मैंने अपना दिल और अपनी जिंदगी दे दी उस्मान। आपका रास्ता मेरा रास्ता है। मैं जानता हूं, हाँ जानता हूं। बताओ मैं तुम्हारा हक कैसे अदा करूंगा, कैसे? तुमने इस ख्वाब और इस मकसद के लिए कितना पसीना और अनगिनत आंसू और खून बहाया। तुम इस रास्ते पर साथी हो मेरे बच्चों की वालिदा और मलिका हो मेरे दिल की। क्या बात है। हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं उस्मान साहब? रास्ता तो हाँ सल्तनत का ही होगा।